तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का आपका चैप्टर जो है मैथ का 12 उसके कोण और कोण के प्रकार है ना, जैसे कि आपके न्यून कोण हो गए, सम कोण हो गए, अधिक कोण हो गए, जितने भी प्रकार हैं इन सभी को जो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कोण जो होता है, एंगल जो होता है वो क्या होता है ना। तो जो कोण होता है, जब दो किरणें जैसे आपकी हो गई, एक किरण ये है और एक किरण ये है ना, दो किरणें एक ही बिंदु से निकलती हैं। जैसे आपका ये बिंदु है, मान लीजिए यहाँ से निकलती हैं, तो उनके बीच बनने वाले झुकाव को कोण कहा जाता है। जैसे मान लीजिए इधर को निकले ये, है ना, ये एक इधर को जा रही है, एक इधर को जा रही, तो ये झुकाव इनके बीच का जो होगा ये भी कोण होगा, है ना। ये किरणें आपकी जैसे ए और बी इस तरह से हो सकती हैं, है ना। जैसे वो आपका केंद्र हो जाएगा इसका किरण का, और ये इसके पहले की क्लासेस दोस्तों हमने कराई है, उनमें सभी जो तल और किरणें जो आपके जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी को हमने कवर कराया। क्लास जा करके प्लेलिस्ट बनी है, आप उसको भी देख सकते हैं। और नेक्स्ट फैक्ट आपका इसके बारे में देखते हैं, कोण के बारे में, है ना, कि कोण को मापने की इकाई जो होती है वो अंश होती है, यानी कि डिग्री। जैसे कि लिखेंगे कैसे, 45 डिग्री आपका हो गया, है ना, 45 अंश हिंदी में, या फिर 60 अंश और 90 अंश, है ना, 90 डिग्री, इस प्रकार से जो है हम इसको लिखते हैं। इसी के साथ देखते हैं कि कोणों के प्रकार क्या होते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे कि आपका शून्य कोण होता है। शून्य कोण क्या होगा, यानी कि 0 डिग्री एंगल, है ना। तो वह कोण जिसकी माप जो होती है 0 डिग्री हो आपकी, मतलब उसमें जो एंगल का होगा माप जो होगा आपका वो 0 डिग्री होगा, है ना। जैसे कि यदि दो किरण, जैसे कि यदि किरण जो है को घुमाएं, है ना, बिना इसकी जो है इनकी प्रारंभिक और अंतिम स्थितियां संपाती हों, तो इस प्रकार बने कोण को शून्य कोण कहते हैं। यानी कि जैसे एक किरण आपकी ये हो गई और इसी पर दूसरी किरण भी, जैसे दो किरणों से मिलकर के बनता जैसे, है ना, कोण। तो जब दोनों किरणें मतलब संपाती होंगी, एक ही पर होंगी, जैसे आपकी एक ये है और ये एक बी, इस तरह से किरणें जैसे आपकी हैं, तो इसमें 0 डिग्री एंगल फॉर्मेट हो रहा है, क्योंकि कोई भी कोण नहीं बना, दोनों किरणें जो हैं एक दूसरे के ऊपर हैं, संपाती हो रही हैं। तो यहाँ पे आपका जो 0 डिग्री एंगल बनता है। इसी प्रकार से आपका न्यून कोण क्या होता है ना, यानी कि एक्यूट एंगल। तो वह कोण जो शून्य कोण यानी कि 0 डिग्री से बड़ा होता है ना, तथा समकोण यानी कि 90 डिग्री से छोटा होता है। यानी कि 0 डिग्री से जो है कोण बड़ा होगा और आपका 90 डिग्री जो कोण है उससे छोटा होगा, यानी कि इसके बीच में होगा। यानी कि वो 60 भी हो सकता है, 45 हो सकता है ना, 30 डिग्री भी हो सकता है। यानी कि 90 से कम 80 डिग्री हो, चाहे 75 डिग्री हो, तो वो आपका न्यून कोण की श्रेणी में आ जाता है। अर्थात जिसकी माप 0 से बड़ी है ना और 90 से कम हो, वह न्यून कोण कहा जाएगा आपका। यानी कि 0 डिग्री से आपका बड़ा इस तरह से, और न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से छोटा आपका, जैसे कि आपका 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री, इस तरह से आप इनको न्यून कोण जो जितने भी होंगे वो होंगे। यानी कि न्यून कोण को प्रदर्शित करेंगे तो न्यून कोण हमेशा इस प्रकार से बनेगा, यानी कि 90 डिग्री इस प्रकार से होता है। तो 90 से छोटा चाहे इतना हो, चाहे इतना हो, चाहे इतना हो, चाहे इतना, जितने भी इस तरह से कोण बने, चाहे ये कोण बने और चाहे ये कोण बने और चाहे ये बने, जैसे है ना, इनमें थीटा, ये थीटा, ये थीटा, यानी कि जितने भी कोण 90 से कम होंगे और 0 डिग्री से बड़े, वो आपके न्यून कोण के अंतर्गत आ जाएंगे। इसी प्रकार से देखेंगे समकोण आपका क्या होता है। तो वह कोण जिसकी माप जो होती है ठीक 90 डिग्री हो, यानी कि कम न ज़्यादा, यानी कि जिसकी माप जो है 90 डिग्री का ऐसा कोई मतलब जो है कोण होगा, है ना, जिसकी माप जो है 90 डिग्री ही केवल हो, कम ज़्यादा नहीं होगी, है ना, तो वो समकोण कहलाएगा। और इसे जो है इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी कि ये दोनों जो हैं देखिए लंबवत जहाँ पे होंगी रेखाएं किरणें, वो आपका 90 डिग्री का हमेशा कोण इस तरह से बनाती हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका है कि अधिक कोण की, यानी कि ऑप्टस एंगल किसको कहते हैं। तो वह कोण जिसकी माप जो होती है 90 डिग्री से तो बड़ी होगी और 180 डिग्री से कम हो, यानी कि 90 से लेकर के 180 के मध्य में होगी, है ना, तो वह जो है आपका अधिक कोण कहा जाएगा। या फिर कह सकते हैं कि वह कोण जो समकोण से बड़ा हो, समकोण यानी कि आपका 90 डिग्री, और ऋज कोण यानी कि आपका 100 डिग्री 180 डिग्री से छोटा हो, वह आपका अधिक कोण कहलाता है। अर्थात समकोण से तो बड़ा लेकिन ऋज कोण से आपका छोटा, है ना, कि 90 डिग्री और 180 डिग्री के मध्य में। जैसे कि आपका 120 डिग्री हो गया, 145 डिग्री, 160 डिग्री, 170 डिग्री, 95 डिग्री, है ना, 90 से बड़ा आपका। और ये बनेंगे किस प्रकार से, तो इस प्रकार से देखिए, ये जैसे आपका 110 डिग्री हो गया कोण, ये आपका 150 डिग्री और ये आपका 100 डिग्री, है ना। यानी कि 90 प्लस और 180 से छोटा आपका जो होगा वो आपका अधिक कोण कहा जाएगा। फिर देखते हैं कि ऋज कोण कौन से होते हैं। तो ऋज कोण यानी कि स्ट्रेट एंगल, है ना, वह कोण जिसका माप जो है ठीक 180 डिग्री हो, यानी कि ठीक 180 डिग्री अगर जिसका माप है, कम ज़्यादा कुछ नहीं, तो वो आपका ऋज कोण कहलाता है। यानी कि यह एक सीधी किरण पर बनने वाला कोण होता है, यानी कि एक सीधी किरण पे इस तरह से ये बनते हैं। आपका देखते हैं, यदि एक रेखा पर दो किरणें विपरीत दिशा में ले जाएं, जैसे कि मान लीजिए ये इधर जाए, एक इधर जाए रेखा, है ना, ये आपका बिंदु है,
तो इस पे जो कोण बनेगा ये आपका 180 डिग्री का हो जाता है। इस प्रकार इसको जो है ऋज कोण कहा जाता है। इसी प्रकार से आपका हो गया बृहद कोण, है ना। तो वह कोण जिसकी माप जो होती है ऋज कोण यानी कि 180 डिग्री से तो अधिक होती है लेकिन 360 डिग्री से कम हो, किंतु यानी कि संपूर्ण कोण यानी कि 360 डिग्री से छोटी हो तो वो बृहद कोण कहलाता है। यानी कि 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 से कम हो तो आपका जितना भी कोण होगा वो आपका बृहद कोण कहा जाएगा। इस प्रकार से, है ना। इसमें कौन से कोण आएंगे, जैसे आपका 210 डिग्री हो गया, 270, 345, है ना। 360 से छोटे और 180 से बड़ा कोई भी, जैसे आपका 190 डिग्री हो जाए, ये सब भी आपके बृहद कोण के अंतर्गत आएंगे। जैसे इसको बने कैसे होते हैं, तो ये देखिए, ये आपका जैसे आपका इधर का कोण जो है 245 डिग्री का हो गया, ये आपका जैसे 270 डिग्री का, ये आपका 310 डिग्री का, है ना। इस प्रकार जितने भी हैं ये आपके बृहद कोण के एग्जाम्पल हो गए। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका देखते हैं कि संपूर्ण कोण क्या है ना, यानी कि कंप्लीट एंगल। तो वह कोण जिसका माप ठीक 360 डिग्री हो और संपूर्ण कोण आपका कहलाएगा। यानी कि 360 डिग्री जिसका माप होगा पूरा पूरा वो आपका जो है संपूर्ण कोण कहा जाएगा। यदि कोई किरण अपने प्रारंभिक बिंदु के प्रति एक बार घुमाने के बाद अपने स्थिति पर आ जाए, यानी कि जो है कोई बिंदु है इससे जो है इस तरह घुमाने से पुनः अपने स्थान पर जब आ जाए तो ये जो है 360 डिग्री का एंगल का जो है फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रकार से, है ना। तो ये आपका संपूर्ण कोण हो गया। दोस्तों अभी आपने देखा कि 0 डिग्री एंगल यानी कि 0 एंगल होगा आपका, है ना। और 0 से 90 डिग्री में आपका न्यून कोण हो जाता है, न्यून कोण, है ना। इसी प्रकार से आपका 90 डिग्री वाले को समकोण कहते हैं और 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम को अधिक कोण आपका कहेंगे और 180 डिग्री को आपका ऋज कोण और 180 से 360 के मध्य जो होगा आपका वो बृहद कोण और 360 वाले को आपका जो है संपूर्ण कोण कहते हैं। इस प्रकार से आपका जो है एक क्वेश्चन जो होते हैं इन्हीं वजह से बन जाते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं एंगल्स के बारे में वो देख लेते हैं। इसमें आपका होगा कुछ विशेष प्रकार के कोण अलग जो होते हैं, जैसे कि आपका 2022 में पूछा गया था कि कोटिपूरक कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो कोटिपूरक कोण यानी कि कम्प्लीमेंट्री एंगल आपका ये, है ना। कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, तो ये दो कोण जो होते हैं उनका योग अगर 90 डिग्री है ना। कोई दो कोण है अगर उनका योग जो होता है 90 डिग्री, जैसे आपका 30 और प्लस 60 हो गया, है ना। जैसे एग्जाम्पल में 45 प्लस 45 यानी कि 90, तो उन दोनों कोणों को जो है कोटपूरक या फिर पूरक कोण कहते हैं। यानी कि कम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल होते हैं जिनके मतलब दो कोणों का योग जिनमें जो होता है 90 डिग्री होता है ना। इसी प्रकार से संपूरक कोण क्या होते हैं आपके, संपूरक यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल। यदि दो कोणों का योग आपका 180 डिग्री हो, कोई भी दो कोण हो उनका योग अगर 180 डिग्री है तो उन दोनों कोणों को जो संपूरक कोण कहा जाता है। जैसे कि आपका 110 और 70, 120 60 मिलकर के और 150 30 मिलकर के आपके संपूरक कोण इस प्रकार से निर्मित हो जाते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आपका हो गया कि निम्न में से न्यून कोण है, अभी आपको बताया कि 90 डिग्री से कम जो होगा वो न्यून कोण कहा जाएगा। तो ये 90 वाला आपका सम कोण हो जाता है, ये 120 यानी कि अधिक कोण हो गया, है ना। 145 भी अधिक कोण है, ये 90 से कम 60, यही वाला आंसर इसका हो जाएगा, ये न्यून कोण की श्रेणी में आएगा, है ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि इसमें अधिक कोण कौन सा है, तो ये आपका ऋज कोण हो गया, ये सम कोण हो गया और ये न्यून कोण हो गया। तो ये आपका जो है अधिक कोण की श्रेणी में इस प्रकार से आ गया। क्योंकि इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका है कि बृहद कोण कौन सा है। बृहद कोण आपका दोस्तों जिसका 180 डिग्री से मान अधिक हो, जैसे कि 180 पे तो मेन ऋजु कोण हो जाता है, ये आपका अधिक कोण हो गया, ये जो है आपका बृहद कोण, ये वाला आंसर होगा, ये न्यून कोण आपका हो गया, है ना। इसी प्रकार समकोण को क्या कहते हैं, समकोण यानी कि 90 डिग्री को, है ना, समकोण कहते हैं। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर। सेमेस्टर्स की क्लासें हैं वो भी हमने कराई हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जा करके देख सकते हो। मैथ की भी हमने जो है पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, आप उसमें भी आपके चैप्टर वाइज हमने कराया है, जा करके एकदम बेसिक से उसको भी देख सकते हैं। धन्यवाद।